हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास ढीलन। स्टूडेंट्स, आज हमारे 74th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पार्ट 1 से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये होंगे चैप्टर 6, 7th एंड 8th। ठीक है, तो इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास चैप्टर 6 से। ठीक है, और इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में हमारे पास है कि predict the direction of induced current in the situation described by the following figure। ये हमारे पास फर्स्ट का डी पार्ट है और यहां पर है हमारे पास ये क्वेश्चन लाइक एक करंट कैरिंग वायर है और इसके अराउंड हमारे पास ये एक लूप है, इस पर्टिकुलर लूप में, और ये वायर है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक वर्टिकल वायर है जिसके थ्रू करंट पास कर रहा है और इसके अराउंड हमारे पास एक जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक लूप है। तो हमें बताना है इस पर्टिकुलर लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको हम स्टडी करते हैं। लाइक अब इस पर्टिकुलर लूप में सबसे पहले हम चेक करते हैं ईएमएफ इंड्यूस करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं कि या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना चाहिए या फिर एरिया के थ्रू फील्ड जब पास करे तो वो इंक्रीज करना चाहिए या फिर डिक्रीज करना चाहिए, मतलब फ्लक्स इंक्रीज करे या फ्लक्स डिक्रीज करे। नेक्स्ट, वो लूप हमारे पास ओरिएंटेशन चेंज करे ओरिएंटेशन चेंज करे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। बट यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये करंट कैरिंग वायर, ठीक है, ये हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, जहां भी करंट फ्लो कर रहा है, थंब को प्लेस किया, राइट हैंड के थंब को, और हमने फिंगर्स को कर्ल किया। ये जो फिंगर्स है और जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है यहां पर, ये हमारे पास क्या होगा, इस प्लेन के, इस जो हमारे पास प्लेन है, इस प्लेन में ही है ये मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एरिया के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड यहां पर पास नहीं कर रहा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में लूप है, इसका एरिया वर्टिकली अपवर्ड भी हो सकता है, वर्टिकली डाउनवर्ड भी। बट किसी भी पॉइंट पर हम मान लो कि हमने ये ए पॉइंट सिलेक्ट किया, इस ए पॉइंट पर जो एरिया वेक्टर होगा वो हमारे पास कहां है, डाउनवर्ड। बट ए पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेंजेंट के अलोंग है, टेंजेंशियली है। ठीक है, और हमारे पास ये एंगल हो गया 90, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इज BA cos 90। तो हमारे पास यहां पर फ्लक्स 0 हो गया, तो नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। तो इस पर्टिकुलर केस में नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड because magnetic lines of force are lie in the plane of the loop। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्लेन में ही लाई कर रहा है, तो हमारे पास यहां पर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ईएमआई से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। अब हम थर्ड क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। ये एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। इसमें है ए लॉन्ग सोलेनॉइड विद 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, और मतलब हमें गिवन है स्मॉल एन। स्मॉल एन हमारे पास क्या था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये वैल्यू हमारे पास गिवन है 15 सेंटीमीटर, 15 टर्न्स यहां पे हमारे पास गिवन है 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमें गिवन है एक सोलेनॉइड के लिए। हैज ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पर एरिया हमारे पास 2 सेंटीमीटर स्क्वायर मींस 2 into 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर स्क्वायर में। नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड इफ द करंट कैरिंग बाय द सोलेनॉइड चेंजेस स्टेडली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर। और यहां पर हमारे पास करंट चेंज कर रहा है I1 2 एम्पियर टू I2 इक्वल्स टू 4 एम्पियर। और इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो हमारे पास टाइम है वो हमारे पास गिवन है 0.1 सेकेंड। व्हाट इज द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग। और हमें यहां पर इंड्यूस्ड
वोल्टेज फाइंड आउट करना है, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें इस पर्टिकुलर केस में फाइंड आउट करना है। अब देखो यहां पर हमारे पास है लाइक ये एक सोलेनॉइड है जिसमें करंट पास कर रहा है और ये चेंज करेगा I1 टू I2 और ये हो गया हमारे पास एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड और इस एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड पे एक स्मॉल लूप प्लेस्ड है इन बिटवीन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्मॉल लूप और यहां पर हमारे पास जब करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप के थ्रू भी पास करेंगे, मतलब और करंट चेंज कर रहा है मतलब लूप के थ्रू फ्लक्स भी चेंज करेगा और अगर लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और ये ईएमएफ ओपोज करेगा जो इसको कोस है। यहां पर कोस क्या है? ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का ओपोज करेगा। मींस ईएमएफ इंड्यूस इज माइनस डी फाई बाई डी टी। नेगेटिव साइन यहां पर इंप्लाई कर रहा है कि जो ईएमएफ इस पर्टिकुलर लूप में इंड्यूस होगा ये हमारे पास ओपोज करेगा इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, जब ये इंड्यूस होगा यहां पर। अब हमारे पास है फ्लक्स इस बी ए कोस थीटा कोस 01 इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों लाई कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज एरिया वेक्टर ये दोनों लाई कर रहे हैं हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में सेम डायरेक्शन में। तो यहां पर हमारे पास जो फ्लक्स है वो होगा बी इंटू ए यहां पर, और हमारे पास यहां पर है एरिया ऑफ द लूप, ये वैल्यू हमें गिवन है। तो और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड इज म्यू नॉट एन आई और यहां पर ये जो करंट है ये वेरिएबल है। इन वैल्यूज को हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में प्लग करते हैं और वैल्यू चेक करते हैं। ईएमएफ मैग्नीट्यूड इज माइनस डी फाई बाई डी टी, तो इस वैल्यू का भी मैग्नीट्यूड विच इज ए, ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, एंड डी बी बाई डी टी, ए डी बाई डी टी ऑफ बी विच इज म्यू नॉट एन आई। और हमारे पास यहां पर म्यू नॉट एन कांस्टेंट है, म्यू नॉट हो गया परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस और इसका वैल्यू भी हमारे पास है म्यू नॉट बाई 4 पाई इज इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 7। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ए म्यू नॉट एन डी आई बाई डी टी और डी आई बाई डी टी ये हमारे पास हो गया जो करंट चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये वैल्यू भी ऑलरेडी हमें गिवन है, लाइक I2 माइनस I1 बाई डी टी और ये वैल्यू सब हमें गिवन है। म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 I2 माइनस I1 और ये हमारे पास चेंज कर रहा है 4 to 2 तो I2 हो गया 2 बाई 0.1 और ये है n, स्मॉल n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो हो गया 1500 टर्न्स। ठीक है, और एरिया ये वैल्यू भी हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर के, मतलब 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो ये हमारे पास हो गया वैल्यू 2। हाँ, एरिया हो गया म्यू नॉट हो गया एन, स्मॉल एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और डी आई बाई डी टी। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमें यहां पर रिजल्ट मिल जाएगा और ये आंसर होगा लाइक यहां पर 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 वोल्ट। ये हो गया हमारे पास ईएमएफ यहां पर जो जनरेट हो गया इस पर्टिकुलर लूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं यहां पे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 ईएमआई का। अब हम 6th न्यूमेरिकल स्टडी कर रहे हैं यहां पर। इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में है ए सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न्स रोटेटेड अबाउट इट वर्टिकल डायमीटर with an angular speed of 50 second inverse। मीन्स ये हमारे पास एक कोइल गिवन है, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, यहां पर हमें गिवन है और ये हो गया इसका वर्टिकल डायमीटर। ए सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर,
तो 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, ये हो गया रेडियस, एंड नंबर ऑफ टर्न्स इज 20, और यहां पर n इज 20 रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 50 सेकेंड इनवर्स, और यहां पर ओमेगा ये हमें गिवन है 50 सेकेंड इनवर्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 टेस्ला। बी ये वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 टेस्ला, और हमारे पास ये कुछ ऐसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप है जो कि जिसके पास नंबर ऑफ टर्न्स है यहां पे 20, और ये रोटेट कर रहा है। तो हमें यहां पर ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल। हमें यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, एक तो मैक्सिमम और एक एवरेज ईएमएफ। हमें यहां फाइंड आउट करना है ई मैक्स एंड ई एवरेज, ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है। इफ द कोइल फॉर्म्स ए क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, और यहां पर गिवन है इस कोइल का जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द कोइल, और हमें यहां पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मतलब कि आई का वैल्यू भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेट द पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग, और हमें यहां पर पावर लॉस भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ई मैक्स, और जब भी कोई कोइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास ई इज एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ये होता है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। तो ये वैल्यू होगा ई नोट इज एन बी ए ओमेगा, और यहां पर हम एन बी, और ये सर्कुलर कॉइल है तो एरिया पाई आर स्केल, ये वैल्यू पुट करेंगे, और ओमेगा भी हमें गिवन है तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा ईएमएफ। फिर है हमारे पास एवरेज ईएमएफ, और एवरेज ईएमएफ हमें पता है ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज 0, क्योंकि ये साइन ओमेगा टी। तो हमारे पास जो ईएमएफ है उसका वेरिएशन फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ साइकिल नेगेटिव, तो एवरेज ईएमएफ ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज 0। फिर हमारे पास हमें करंट फाइंड आउट करना है, और करंट हमारे पास होता है आई नोट इज ई नोट बाई आर, ये वैल्यू हम यहां से प्लग करेंगे, रेजिस्टेंस गिवन है, हमें यहां से करंट मिल जाएगा। फिर हमें पावर डिसिपेटेड फाइंड आउट करना है, और पावर के लिए हमारे पास है यहां पर इस पर्टिकुलर केस में पावर डिसिपेटेड, और ये वैल्यू होता है ई आर एम एस आई आर एम एस, तो वो वैल्यू हो गया हमारे पास ई नोट आई नोट बाई 2। तो हमने ई नोट और आई नोट वैल्यू पुट करेंगे और बाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमें यहां पर मिलेगा पावर डिसिपेटेड इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। नेक्स्ट हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स अल्टरनेटिंग करंट के लिए, एसी के लिए, ठीक है। तो इसके मैं तुम्हें एक दो न्यूमेरिकल्स बता देता हूं। लाइक हमारे पास एसी के लिए सेकंड न्यूमेरिकल है। इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में है द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी इज 300 वोल्ट, मींस ई नोट इज 300 वोल्ट, व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज, और हमें पता है ई आरएमएस इस ई नोट बाई रूट 2, ये वैल्यू पुट करेंगे, ई नोट रूट 2 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया ई आरएमएस, एंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज 10 एम्पियर, और हमारे पास गिवन है आई आरएमएस इज 10 एम्पियर, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, और हमें आई नोट फाइंड आउट करना है। आई आरएमएस इज आई नोट बाई रूट 2, तो आई इज इक्वल टू 10 इंटू रूट 2 एम्पियर, तो हमें यहां मिल गया आई नोट, ठीक है। नेक्स्ट हम एक न्यूमेरिकल और करते हैं, ये फोर्थ न्यूमेरिकल है। इसमें है 60 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, तो कैपेसिटर इज 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फैरेड इज कनेक्टेड टू ए 110 वोल्ट, मींस ई आरएमएस हमें गिवन है 110 वोल्ट, एंड फ्रीक्वेंसी म्यू इज 60 हर्ट्ज। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, हमें आई आरएमएस का वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करना है। आई आरएमएस कैसे मिलेगा, सबसे पहले कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज 1 बाई ओमेगा सी 1 बाई 2 पाई म्यू सी, यहां से म्यू और सी का वैल्यू पुट करेंगे, XC मिल गया। फिर हमें आई आरएमएस फाइंड आउट करना है,
IRMS इस ERMS बाई XC। ERMS हमारे पास यहां पर गिवन है और XC का वैल्यू हम यहां से प्लग करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहां पर IRMS। फिर इस पर्टिकुलर केस में जो पावर, नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि पावर डिसिपेशन बताओ, और जो पावर एक तरह से जो ऑब्जॉर्ब्ड हुआ इस कैपेसिटर के अक्रॉस, और पावर हमें पता है यहां पर ERMS, IRMS एंड cos फाई, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट है वो लीड करता है वोल्टेज को, तो ये हो गया cos फाई इज 90 डिग्री, तो cos 90, तो पावर डिसिपेशन इज 0। ठीक है, तो हमने ये लाइक ऐसे से न्यूमेरिकल्स होंगे, इसी से तुम्हारे पास। नेक्स्ट हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, और ये 8th न्यूमेरिकल है। इसमें है सपोज दैट द इलेक्ट्रिकल फील्ड एम्पलीट्यूड ई नोट का वैल्यू हमें गिवन है 120 न्यूटन पर कूलम एंड इट्स फ्रीक्वेंसी म्यू इज 50 हर्ट्ज। ये वैल्यू हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है बी नोट, ओमेगा, के एंड लैम्डा, और ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, चेक कर लेते हैं। जो इक्वेशंस होता है लाइक हमारे पास एक कि हमने वेलोसिटी जो सिलेक्टर रीड आउट किया था वहां से भी तुम इसको याद कर सकते हो। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, Q इक्वल टू QVB, V इक्वल टू E बाई B, बट हमें यहां पर B फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास हो गया B नोट इस E नोट बाई C, तो हो गया 120 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 की पावर 8, यहां से हमें मिल जाएगा B नोट का वैल्यू। फिर हमारे पास है ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई म्यू, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ओमेगा मिल गया। फिर हमारे पास है के, प्रोपोगेशन वेक्टर, और के हमारे पास होता है 2 पाई बाई लैम्डा या फिर के इस ओमेगा बाई सी। ओमेगा हमने फाइंड आउट कर लिया, ये वैल्यू यहां प्लग करेंगे, सी से डिवाइड करेंगे, के का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर वेवलेंथ एंड सी इक्वल टू म्यू लैम्डा, सी इक्वल्स टू म्यू लैम्डा एंड फ्रॉम हियर लैम्डा इज इक्वल्स टू सी बाई म्यू, तो यहां से हमें वेवलेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स को हम ऐसे सोल्व करेंगे। फिर यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ई एंड बी, और हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। ये एक्सप्रेशन हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि जो क्रॉस प्रोडक्ट हो हमारे पास, मान लो I क्रॉस J, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है तो प्रोपोगेशन होगा अलोंग के एक्सिस। और हमारे पास अगर लाइक ऐसा है यहां पे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग जे एक्सिस है, ठीक है, टुवर्ड्स वाई एक्सिस है या जे के टुवर्ड्स है, और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस है, के वेक्टर यूनिट वेक्टर के टुवर्ड्स है। अब इस पर्टिकुलर केस में जो प्रोपोगेशन होगा वो होगा टुवर्ड्स एक्स। तो हम यहां पर रफली कंसीडर कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो हमारे पास हो गया E इक्वल्स टू E नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जे कैप। तो हमने यहां पे कंसीडर कर लिया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के कैप। के एक्स मतलब कि ई नोट बी नोट, ये वैल्यूज हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया। साइन के का वैल्यू सेम है, प्रोपोगेशन वेक्टर। एक्स यहां पे हमें बता रहा है ये वेव कहां पे प्रोपोगेट कर रहा है, माइनस ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी हो गया इसका टाइम, किसी भी टाइम पर हम इस वेव को चेक कर सकते हैं। जे कैप एंड के कैप बता रहा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड टूवर्ड्स वाई एक्सिस है और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जेड एक्सिस के अलोंग है, मींस प्रोपोगेशन हमारे पास हुआ टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो हमारे पास ये हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, साथ में यहां पर ये परपेंडिकुलर होंगे टू द प्रोपोगेशन वेक्टर, वेव वेक्टर के कैप। ठीक है, तो हमने यहां पर मेनली स्टडी किया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों हमारे पास लाइक इस रिलेशन को फॉलो करेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड, और ये हमने यहां पर कंसीडर किया कि ये वैल्यू हमारे पास टूवर्ड्स वाई एक्सिस था, मैग्नेटिक फील्ड ये वैल्यू हमारे पास टूवर्ड्स जेड एक्सिस है, प्रोपोगेशन वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है। और यहां पर जो हमारे पास वेव
मींस किसी भी टाइम पर हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चेक कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास कुछ इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है कि किसी भी पॉइंट पर हम चेक करें तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये हो गया हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नोट, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी नोट, और ये वेव हमारे पास प्रोपोगेट कर रहा है कि टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। ये जरूरी नहीं है कि ये लाइक जी इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा वाई एक्सिस के लोग मूव करे, बट इसका डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? कोई भी वेव कहां प्रोपोगेट करेगा? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई क्रॉस बी, ये हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मींस हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास कुछ ऐसे ट्रेवल करेगा यहां पर कि हमेशा हर एक पॉइंट पर हमारे पास मान लो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास कुछ ऐसे प्रोपोगेट करेंगे कि हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर हम चेक करेंगे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, साथ में ये परपेंडिकुलर होंगे हमारे पास इस पर्टिकुलर प्रोपोगेशन वेक्टर के अलोंग भी, कि ये जो वैल्यू है अगर हम यहां पर लाइक कंसीडर करें, हमारे पास है आई कैप, जे कैप एंड के कैप, और अगर हम यहां पर मान लो कंसीडर कर ले कि ये जो पर्टिकुलर हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर है ये अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड होगा अलोंग वाई एक्सिस या फिर अलोंग के एक्सिस भी हो सकता है, बट हम कंसीडर कर लेते हैं अभी के लिए कि इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है एंड मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है। तो हमारे पास ई क्रॉस बी, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे इज के। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में ये वेव, जो भी वेव होगा वो जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। एक और केस कंसीडर कर लेते हैं, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस है, इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो ट्रेवल करेगा वो ट्रेवल करेगा माइनस से। क्यों? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहां पर हमें मिलेगा आई क्रॉस जे इज माइनस जे। ठीक है, तो ऐसे हम इन वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे इन पर्टिकुलर वेव्स के लिए, लाइक हमारे पास जो भी वैल्यूज गिवन होंगे तो इन न्यूमेरिकल्स को हम ऐसे सोल्व करेंगे। साथ में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको भी तुम थोड़ा सा लाइक याद कर लेना। ठीक है, जो हमारे पास लाइक विजिबल जो रेंज है उन सबको, थोड़ी वेवलेंथ को याद रखना, और अगर न्यूमेरिकल हुआ तो वो न्यूमेरिकल कुछ यहां से ही होगा हमारे पास, कि इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास है। और साथ में हम कुछ न्यूमेरिकल्स और करते हैं, ये न्यूमेरिकल मैं बता देता हूं आपको। EMI के हम कुछ न्यूमेरिकल्स, एक दो न्यूमेरिकल्स को और सोल्व कर लेते हैं जो थोड़े से और इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्वेश्चन नंबर 8 बैक एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसमें है करंट इन ए सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड्स, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हमारे पास गिवन है di by dt is 0.0 minus 5.0 by 0.1, तो वैल्यू हो गया माइनस 50 एम्पियर सेकेंड इनवर्स, मैग्नीट्यूड भी रख सकते हैं चेंज। ठीक है, इफ एन एवरेज EMF of 220 volt, EMF is 220 volt is induced, give an estimate of the self inductance of the circuit, और हमें यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस L का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये हम कैसे फाइंड आउट करें? इंड्यूस्ड EMF is L di by dt and L is EMF by di by dt। EMF का वैल्यू हम यहां से प्लग करेंगे और जो चेंज मिला उस वैल्यू को प्लग किया, तो यहां से हमें मिल गया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, और इसका SI यूनिट हमारे पास याद रखना, SI यूनिट इज हेनरी। ठीक है, ये हो गया इसका SI यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चन आता भी है जनरली। A jet plane is traveling west at the speed of 1800 km per hour
ठीक है। तो यहां पर हमारे पास वेलोसिटी गिवन है जेट प्लेन का 1800 किलोमीटर पर आवर और ये हमारे पास हमारा छोटा सा जेट एरोप्लेन है जो कि टूवर्ड्स वेस्ट मूव कर रहा है। What is the voltage difference developed between the ends of the wing 25 मीटर लॉन्ग? ये हमारे पास इसके विंग है और विंग स्पैन का वैल्यू है 25 मीटर। यहां पर हमें ईएमएफ को चेक करना है, मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ इस पर्टिकुलर केस में हमें चेक करना है। इफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, और हमारे पास यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू है 5 into 10 की पावर -4 टेस्ला and the dip angle is 30 degree at this particular place, means इस particular place पे हमारे पास जो dip angle है ये वैल्यू है 30 डिग्री और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है यहां पर 5 into 10 की पावर -4 टेस्ला। इसको हम कैसे सोल्व करें? इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमारे पास एंगल ऑफ डिप और बी गिवन है, हम यहां पर बी हॉरिजॉन्टल और बी वर्टिकल कैलकुलेट करेंगे। बी हॉरिजॉन्टल और वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स है वो एक तरह से हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शंस में, बी हॉरिजॉन्टल एक तरह से टुवर्ड्स ईस्ट है, वेलोसिटी टुवर्ड्स वेस्ट है, एंगल हो गया 180। ये कंपोनेंट का जो इफेक्ट होगा वो होगा एक तरह से जीरो, ठीक है। मतलब इस कंपोनेंट की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे विंग पे उन पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। जो भी फोर्स एक्सर्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स पे जो विंग के पास है इस पर्टिकुलर जेट प्लेन में, उन पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? हमने एक टर्म स्टडी किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि वहां पर था मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर है उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसमें क्या था? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ जो भी जेट एरोप्लेन है या कोई भी कंडक्टर है वो कंपोनेंट, साथ में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों वैल्यूज कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस केस में इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा और वो मूव करेंगे, ठीक है। मान लो ये ए बी है, ठीक है, तो एक टर्मिनल एक्ट करेगा एक हाई पोटेंशियल, एक टर्मिनल एक्ट करेगा ऐसे लो पोटेंशियल। तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ विच इज बी एल वी, इस पर्टिकुलर केस में बी हम वर्टिकल को कंसिडर करेंगे। ये हो गया डिप, बी एच is BE cos delta and BV is BE sin delta। और डिप एंगल हमारे पास गिवन है, इस वैल्यू को हम प्लेस करेंगे, वेलोसिटी भी है, लेंथ भी है, तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा? ईएमएफ जो भी इंड्यूस होगा यहां पर वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इन जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हमें कुछ ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। फिर हमारे पास है यहां पर एसी से, ठीक है, एसी से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर है 6। इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट whose inductance is 2.0 Henry, C is 32 10 की पावर -6 farad and R is 10 ohm and what is the Q value of this circuit? सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे फर्स्ट है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मींस ओमेगा नॉट। ये वैल्यू क्या होता था? XL इक्वल टू XC। XL इज L ओमेगा, XC इज 1 by ओमेगा C। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा नॉट एंड ओमेगा नॉट इज 1 by रूट LC। L का वैल्यू भी गिवन है, C का वैल्यू भी गिवन है, एक वैल्यूज को प्लग करो और ओमेगा नॉट हमें यहां पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहीं पर है हमारे पास, हमें फाइंड आउट करना है Q वैल्यू ऑफ द सर्किट। नेक्स्ट हमारे पास Q वैल्यू ऑफ द सर्किट, और Q वैल्यू हमारे पास क्या आता है? 1 by R रूट L by C। मींस रेजिस्टेंस का वैल्यू यहां पर एक फैक्टर और याद रखना तुम कि Q वैल्यू, Q फैक्टर, ये वैल्यू हमारे पास होगा इस पर्टिकुलर केस में रेजिस्टेंस जितना कम होगा सर्किट में Q वैल्यू उसका उतना ज्यादा होगा, शार्पनेस उसकी उतनी कर्व की ज्यादा होगा, ठीक है। तो बट यहां पर ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल टर्म्स गिवन है और Q वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो Q एस R ये वैल्यू गिवन है और L वैल्यू भी गिवन है और जो C है
ये वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। ये वैल्यूज हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे और हमें ये क्यू फैक्टर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया इससे रिलेट करते हुए न्यूमेरिकल्स। तो हम इस लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।